बचाएं, फिर अगले वर्ष हम लोग ये सारे जो कार्यक्रम है ये सब हमारे जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती को लेकर के आज यहाँ पर हाजिर हुए हैं और यहाँ से आज आपको रूबरू भी करवाएंगे। वैक्सीन आ जाएगी तो फिर उम्मीद करते हैं कि पूरा विश्व महामारी हो जाएगी। एक कार ऐसा क्यों हो रहा है और बच्चों को लेकर के क्या अवेयरनेस पेरेंट्स के लिए नुकसान से बच गया। आज जीवित रहे तो आगे सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से। नमस्कार, मैं राधा सोनी मानवाधिकार मीडिया से आज हम यहाँ पर लाल बंगले की सरस्वती विद्या मंदिर पर आए हुए हैं। जैसा कि आपके सामने यहाँ पर राजीव महाना जी बैठे हैं जो यहाँ के प्रबंधक हैं। इनसे हम कोरोना काल जो महामारी चल रही है और इसे कोरोना काल कहा जा रहा है, वो क्यों कहा जा रहा है, आखिरकार कोरोना इतना क्यों बढ़ रहा है और जो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका भविष्य जो होता है स्कूल निर्माता होता है और स्कूल में आया से लेकर के अगर बात करें टीचर तक तो कहीं ना कहीं बच्चों में इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है। तो आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है और बच्चों को लेकर के क्या अवेयरनेस पेरेंट्स के लिए होनी चाहिए और बच्चे जो विदेश में अगर देखा जा रहा है तो बच्चे कम इफेक्टेड हो रहे हैं, लेकिन अगर अपने देश की बात करें तो पूरी तरह तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी कोरोना से नहीं बच पा रहा है। और इस समय जैसा आपको बता रही हूँ मैं कानपुर में हूँ मैं इस समय, और कानपुर में से देख सकते हैं कि कोरोना के मामले जब से अनलॉक चला हुआ है, इसमें तो लॉकडाउन चल रहा है क्योंकि कोरोना के मामले डे बाय डे बढ़ते नजर आ रहे हैं। आखिरकार क्या मामला है ऐसा कि अनलॉक करने के बाद इतने ज़्यादा लेकर के कोरोना इतनी तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। इसी बात को लेकर के आज यहाँ पर हाजिर हुए हैं और यहाँ से आज आपको रूबरू भी करवाएंगे राजीव महाना जी से और साथ ही साथ परामर्श भी लेंगे बच्चों को लेकर के भी, और खास जो रक्षाबंधन आ रहा है और बकरीद आ रहा है इसके साथ ही साथ कोरोना को भी लेकर इस समय अभी हम रूबरू करवाते हैं आपको राजीव महाना जी। सर, जिस तरीके से महामारी कोरोना पूरी तरीके से विश्वव्यापी हो चुकी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये महामारी जो हिंदुस्तान में आया है, इसका प्रकोप दूसरे देशों से होते हुए जब हिंदुस्तान में पहुंचा है तो शुरू में तो ये काफ़ी कंट्रोल था, लेकिन अभी जब से लॉकडाउन बंद हुआ है तो ये बहुत फैल गया हुआ है। तो इसके लिए हम सब लोग चिंतित हैं। देश का हर प्रवासी जो या निवासी यहाँ के लोग हैं सब लोग बड़े चिंतित हैं इसको लेकर। तो हम सब लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि हम इसमें जो प्रिकॉशंस ले कि हमको बाहर निकलना चाहिए उन प्रिकॉशंस को हम सब लोग लें। और लोगों को जिस प्रकार से एक बारी पहले एक बीमारी आई थी, एड्स आई थी, तो उसके बचाव के जो रास्ते थे वो सिर्फ ये था कि हम अवेयर हों उस बीमारी के बारे में। तो इस बीमारी के साथ भी अवेयर हों और हम लोग बचाव करके चलें। जो हम लोगों को मास्क लगाना है या सैनिटाइज करना है तो उसके साथ लेके चलेंगे तो उम्मीद करेंगे कि इस बीमारी पे हम कंट्रोल पा पाएंगे। जिस तरह से आप यहाँ के प्रबंधक हैं और छोटे छोटे किड्स आते हैं और बच्चे भी आते हैं, आप एक बच्चों को एजुकेशन की फील्ड पर आप कहीं ना कहीं कैरी ऑन करते हैं, तो क्या लगता है कि जो बीमारी है वो बच्चों के लिए ज़्यादा संक्रमित है कि किस तरह से आप व्यूज़ बच्चों को तो बहुत इसमें बचा के चलना है। जैसा आप सब लोगों को जानकारी होगी कि विद्यालय खोले नहीं जा रहे हैं, विद्यालय सब बंद हैं। विद्यालय से हम लोग सब लोग ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं सब बच्चों को, और बच्चों के साथ में जो सावधानी बरतनी चाहिए इसके लिए भी हम लोग अपने उनके पेरेंट्स को समय समय पे ऊपर बात करते रहते हैं और हम लोग ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं। और बच्चों के ऊपर तो ध्यान देना बहुत आवश्यक है ना, हमारा देश का भविष्य है और उनको तो इस बीमारी से बचा के हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है। सर, बच्चों से तो आप बहुत जुड़े हैं सर, स्कूल चला रहे हैं, तो ये मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे बच्चों को पेरेंट्स स्कूल में तो नहीं आने दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो कहीं घुमाने के पर्पज़ से, कहीं शादी की पर्पज़ से ले जाते हुए दिखते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो हम लोगों ने तो ये बात बोली है कि कोई भी कार्यक्रम जो लोग कर रहे हैं, अभी पीछे जो विवाह हुए थे तो उसमें भी सरकार ने भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस करे हुए थे कि बहुत लिमिटेड लोग जा रहे हैं उसमें, और बच्चों को मना किया गया है कि किसी भी कार्यक्रम में ना जाएं, ना किसी के घर जाएं, ना किसी को अपने घर में बुलाएं। तो अभी सारी जो सुरक्षा मानक हैं उनको अपनाते हुए अपने आप को बचाएं। बच्चों की जिम्मेवारी हम सब विद्यालय के लोगों के साथ साथ में उनके पेरेंट्स की भी है। तो पेरेंट्स को भी हम सब लोगों सारे पेरेंट्स से आग्रह करते हैं कि किसी भी कार्यक्रम में अपने बच्चों को लेकर वो बाहर ना जाए, या किसी रेस्टोरेंट में या किसी और दूसरे सार्वजनिक स्थानों के ऊपर जहाँ पे ये बीमारी फैल सकती है उससे वो बचें।
सर लॉकडाउन चल रहा था तो केस बहुत कम थे, लेकिन डे बाय डे इतना इंक्रीज होता जा रहा है, लग रहा है कि आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। तो उसके लिए क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, अवेयरनेस कम है ना, लोगों ने इसको बड़ा लाइटली लेना चालू कर दिया है। पहले थोड़ा सा सीरियस थे, लोगों के मन में भय था। जी। अब ऐसा लगता है कि लोगों के मन से इस कोरोना जो महामारी का जो भय है वो निकल गया है। जी। अब वो ये समझते हैं कि रूटीन में एक बीमारी है, उसको लेके इस तरीके से उनके मन में भाव पैदा हुए पड़े। तो मैं फिर से यही सबसे आग्रह करूँगा कि इसको सीरियसली लिया जाए। इसमें जो बचाव, जैसा मैंने पहले भी बताया, जो बचाव करने चाहिए उनको बचाव करें और अपने आप को बचाएं। सर जिस तरह रक्षाबंधन आ रहा है, तो रक्षाबंधन को लेकर के और बकरीद को लेकर के और साथ ही कोरोना को लेकर के जन जागरूकता और एक वेल विशिंग मतलब संदेश, सोशल संदेश क्या देना चाहेंगे आप? देखिए, रक्षाबंधन तो बड़ा पवित्र त्यौहार है। जी। हम लोगों की बहनें आती हैं घरों में और आके हम सब लोगों को, भाइयों को राखी बांधती हैं। ये तो बहुत ही पवित्र त्यौहार है, लेकिन इस महामारी को और फैलाव ना हो तो लोगों ने थोड़ा सा इसमें भी रोक लगाई है कि इसको बहुत बड़े स्तर के ऊपर ना मनाया जाए। ऑनलाइन ही एक दूसरे के प्रति जो भाव हैं और प्यार है वो दर्शाएं। और जो ये भी था कि अगर हम लोग ये राखियाँ बाहर भेज रहे हैं तो उसमें से भी लोग बचें, और बच भी रहे हैं। कई लोगों ने राखियाँ नहीं भी भेज रहे हैं, और कोशिश करें कि इस बारी उसको वर्चुअल जैसे हम लोग मीटिंग करते हैं उसी तरीके से वो अपने कार्यक्रम को बनाएं। मतलब सोशल डिस्टेंस का फुल ख्याल रखें, और साथ ही साथ जो पूरी तरीके से एक दूसरा अगर जीवित रहा, या कह सकते हैं कि कोरोना काल से बच गया, हाँ, जीवित रहे तो आगे सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से मना सकते हैं। जी। तो इससे वो मोटो होना चाहिए कि इस बार अपने आप को बचाएं, फिर अगले वर्ष हम लोग ये सारे जो कार्यक्रम हैं, ये सब त्यौहार हैं, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, जब तक वैक्सीन आ जाएगी तो फिर उम्मीद करते हैं कि पूरा विश्व इस महामारी से बचेगा। एक साथ सभी त्यौहार को एक साथ मिल करके एक ही दिन मना लेंगे। जी, एक ही दिन।